सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक पर व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें चाणक्य कहते हैं, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमोऽप्यस्ति वास्तुस्तत्र न कारयेत्। अर्थात जिस देश में सम्मान नहीं हो, जहाँ कोई आपको आजीविका न मिलती हो, जहाँ आपके कोई बंधु बांधव नहीं रहते हों, जहाँ आपको किसी प्रकार की विद्या कला सीखने का अवसर भी नहीं प्राप्त होता हो या संभव नहीं हो, ऐसे स्थान पर रहना नहीं चाहिए। तो चाणक्य बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य को कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, यह उपदेश आज भी लागू है। हम लोग को कहाँ निवास करना चाहिए। घूमने फिरने के लिए जाना, थोड़ी देर रहना, कहीं और बात है, लेकिन जहाँ पर अस्थायी रहने की बात है, वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ सम्मान आपको होना चाहिए। यानी पहले से ही आपके पास कुछ अर्जित कोई प्रतिभा होगी, जिसके कारण आपका वहाँ मान सम्मान होगा। या आप वहाँ रह करके कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपका मान सम्मान हो रहा हो। कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कोई राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि वहाँ आपका सम्मान बढ़ जाता हो। या फिर वहाँ पर आपकी आजीविका का कोई विषय हो, रोजी रोटी आपकी चलती हो। यदि ऐसा कोई देश है जो आपको रोजी रोटी देता है तो आप वहाँ जा सकते हैं, रह सकते हैं। जहाँ आपके बंधु बांधव नहीं हो, हित मित्र नहीं हो, रिश्तेदार नातेदार नहीं हो, जहाँ आपके समर्थन के लिए कोई नहीं हो, जब विपत्ति में आप फंसेंगे, बीमारी में फंसेंगे, उस समय कोई करने वाला होना चाहिए। वहाँ शत्रु ने हमला कर दिया तो लिटिगेशन कोर्ट कौन जाएगा, लिटिगेशन कौन देगा, जमानत कौन लेगा। तो आपके पास ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आपको इस विषय पर सोचना होगा। कोई 4 आदमी आकर के आपको मार देता है, पीट देता है, धमकाता है, तो वहाँ आपको कौन बचाएगा। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है इंसान के लिए। पहले तो उसका जीवन है। तो यहाँ पर चाणक्य सुरक्षा की ही बात करते हैं जब बंधु बांधव की बात करते हैं, क्योंकि बंधु बांधव हित मित्र रिश्तेदार से सुरक्षा मिलती है व्यक्ति को। तो जहाँ सम्मान नहीं हो, जहाँ पर आपको आजीविका नहीं मिलता हो, जहाँ बंधु बांधव नहीं हो और हर तरह के दुखों को झेल सकता है व्यक्ति, यदि वहाँ पर उसे विद्या अर्जन का मौका मिल रहा हो, यानी शिक्षा के लिए यदि वहाँ गया है, किसी कला को सीखने के लिए गया है, तो कोई अध्ययन, चाहे विज्ञान का अध्ययन हो, चाहे किसी भी विषय का अध्ययन हो, यदि वहाँ पर ऐसे मौके हैं तो आप वहाँ रह सकते हैं। 1000 तरह की तकलीफों को उठाकर, जैसे भीमराव अंबेडकर थे, अध्ययन कर रहे थे, तो इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे, काफ़ी कठिनाई से जी रहे थे, लेकिन हर तरह की कठिनाई को बर्दाश्त करके हुए जी रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ अध्ययन करना है। तो विद्या अध्ययन के लिए आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह की मुश्किलों के बावजूद। लेकिन अगर ये सब मौके आपके पास नहीं है तो वहाँ पर रहने का कोई मायने मतलब नहीं है। ये स्पष्टतः चाणक्य बतला रहे हैं। तो यह संदेश उनका आज भी प्रासंगिक है। हरि ओम।